जी दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल मिरर ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों, जैसे कल हम पिछले वीडियो में सामान्य विज्ञान का ही कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसी तरह आज आप लोग का हम उसी में भौतिक विज्ञान का ही क्वेश्चन नंबर 30 से 50 तक अपलोड करते हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होगा और 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन उसमें सही होगा। तो जो उसमें सही होगा दोस्तों, उसी को टिक करना है और अंत में अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। जैसे दोस्तों हम लोग फर्स्ट चलते हैं लेकर 31 नंबर क्वेश्चन कि 30 नंबर 1 क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम का नियम क्या करता है? ताप को परिभाषित करता है या ऊष्मा को परिभाषित करता है या ऊष्मा तथा यांत्रिक ऊर्जा की तुल्यता को परिभाषित करता है या ऊष्मा प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित करता है? तो देखिए दोस्तों, जो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी का नियम होता है वो ताप को परिभाषित करता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसकी आदर्श गैस में अंदर की ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? दाब पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है या शून्य में होता है? तो दोस्तों, जो चक्रीय प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वो शून्य पर क्या होता है? परिवर्तन करता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय संतुलन में होने पर निकायों में कौन सी ऊष्मागतिकी गुण का मान समान होता है? तो तापीय संतुलन में होने पर निकायों में कौन सी ऊष्मागतिकी गुण का समान होता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ताप होगा। क्या होगा? ताप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा बिंदु होता है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था साम्य में होते हैं? मतलब वह कौन सा बिंदु होता है जिस पर पदार्थ की तीन अवस्था, कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है उसका तीन अवस्था होता है, कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। तो यही बोल रहा है कि जो ये तीन अवस्था होता है तो वह कौन सा बिंदु होता है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था क्या होता है? साम्य होते हैं, मतलब समान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ऐसा बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु पर क्या होता है? पदार्थ की तीनों अवस्था क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि कौन सा इससे ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन में क्या समान होता है? दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन में क्या समान होता है? तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ताप। जो दो निकायों का ऊष्मीय संतुलन होता है उसमें ताप क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बोला जो बर्नौली का प्रमेय होता है कौन सी सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर या उपयुक्त सभी पर? देखिए दोस्तों, तो जो बर्नौली का प्रमेय होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु किस पदार्थ से बनाया जाता है? जो प्रकाशीय तंतु होता है कौन सी पदार्थ से बनाया जाता है? क्रोमियम से, कैल्शियम सल्फेट से, अग्नि सिलिका से या इनमें कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाशीय तंतु होता है वो अग्निय सिलिका की बना होता है। किसका बना होता है? अग्निय सिलिका का, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? मतलब कौन सा ऐसा तरंग है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग। तो देखिए दोस्तों, जितने भी तीन तरंग इसमें दिया है सारी के सारी तरंगें क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है, इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दी, यानी उपयुक्त सभी, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? कौन सा ऐसा विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, यानी कि वेधन क्षमता भी और आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है? देखिए दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपको
ए नंबर जो रेडियो तरंगे होती है उसकी आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? प्रवर्धन में, मॉड्यूलन में, दोलित्र में, उपयुक्त सभी में। देखिए दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होता है उसका यूज हम लोग अलग अलग जगह पर कर सकते हैं, जैसे प्रवर्धक में भी कर सकते हैं, मॉड्यूलन में भी कर सकते हैं, दोलित्र में भी कर सकते हैं। यानी कौन होगा? तो उपयुक्त सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। जो जेनर डायोड होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं? प्रवर्धन के रूप में करते हैं, या दोलित्र के रूप में करते हैं, या वोल्टा नियम के लिए करते हैं, या रैखिक प्रतिरोध के लिए करते हैं। तो जो जेनर डायोड होता है दोस्तों, वो वोल्टा के नियमन के लिए, मतलब वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, यानी उसी नियम को जेनर डायोड का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव विकिरणों से परास अधिकतम होगी। रेडियो एक्टिव विकिरण से परास अधिकतम होगी कहाँ? अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार निम्न में से किस निर्वात में वेग के प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता है? बोला कि कौन सी निर्वात में वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राइट, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बीटा कण। जो बीटा कण होता है उसका वेग क्या होता है? बराबर नहीं होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित बीटा कण है। बोला कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कौन सी बीटा कण है? ऋण आवेशित, आयनिक हाइड्रोजन, आयनित हीलियम परमाणु या नीर आवेशित। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जो ऋण आवेशित कण होता है वहीं बीटा कण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की ऐसी घटना है। रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है? नाभिकीय घटना है, या भौतिकी घटना है, या रासायनिक घटना है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिससे हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव जो होती है वो नाभिकीय घटना होती है, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु निर्भर करती है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसकी अर्ध आयु निर्भर किस पर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर, दाब पर या ताप पर। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु होती है, यानी कि जिसको हम लोग हाफ एज बोलते हैं, उसको जो निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय भट्टी में निम्न में से किस राशि का संरक्षण होता है? जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें से कौन सी राशि का संरक्षण होता है? ऊर्जा का होता है, संवेग का होता है, द्रव्यमान का होता है, उपयुक्त सभी का होता है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि जो नाभिकीय भट्टी होता है उसमें ऊर्जा का भी यूज किया जाता है, संवेग का भी होता है और द्रव्यमान का, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया निर्भर करती है। जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करते हैं वो क्रिया किस पर निर्भर करते हैं? केवल आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, केवल सतह के कार्यफलन पर, केवल सतह की प्रकृति पर, या उपयुक्त सभी पर। जैसे दोस्तों, जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है वो सभी पर, उपयुक्त सभी पर होगा। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश के ध्रुवण में परिवर्तन होता है। जो बोलता है कि प्रकाश के ध्रुवण में परिवर्तन कब होता है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, कला पर या तरंगदैर्ध्य में। तो दोस्तों, जैसे प्रकाश के जो ध्रुवण होता है वो तीव्रता पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी प्रकाश तरंग, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश तरंग की गति होती है। बोल रहा है कि किसी भी प्रकाश तरंग की जो गति होती है कौन सी रूप में होती है? क्वांटम के रूप में होती है, फोटोन के रूप में होती है, या समतल तरंग के रूप में होती है, उपयोग सभी में। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश तरंग की गति होती है वो अनेक रूप में होती है, जैसे क्वांटम में भी होती है, फोटोन में भी होती है, समतल में भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट ऑप्शन। तो यही दोस्तों आज आप लोग का 20 क्वेश्चन रहा। जो ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप लोग पर पूरा कॉन्फिडेंस है मेरा कि आप लोग को अपने एग्जाम में यदि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके आओगे। अगर यदि अपना इस समय यहाँ पर समय थोड़ा सा लॉस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस मतलब कि जो समय है तुम्हारे लिए लॉस हो रहा है, अभी लग रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी उसका प्रॉफिट मिल ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग थैंक यू, धन्यवाद।